दोस्तों पर डे जो आपको 2 GB या 1.5 GB का डाटा मिलता है वो अगर आपका पूरा दिन नहीं चल पाता है तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को एंड्रॉइड फोन की कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप उस सेटिंग को कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपका डाटा पूरे दिन नहीं चलता है वो आप आराम से पूरे दिन यूज कर पाएंगे। यानी कि आपका जो इंटरनेट आधे दिन में खत्म हो जाता है या 4-5 घंटे में खत्म हो जाता है, पूरे दिन आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं, वो आपका 1.5 GB डाटा पूरे दिन आप चला पाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली सेटिंग तो आपको करनी होगी अपनी सेटिंग वाले ऑप्शन में। चलिए मैं अपनी सेटिंग को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग में आने के बाद या तो आपको यहाँ पे ऐप मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा या फिर आप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा या फिर आपको एप्स के नाम से ऑप्शन मिलेगा। जिस नाम से भी आपको मिलता है उसको आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके एंड्रॉइड फोन में जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों कि जिन जिन एप्लीकेशन को आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सपोज कीजिए कि आप यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक इन एप्लीकेशन को ज्यादा यूज करते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद वन बाई वन आपको उन एप्लीकेशन को यहाँ पे सर्च करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब को ज्यादा यूज करता हूँ, तो चलिए जैसे कि मैं सबसे पहले यूट्यूब को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी यूट्यूब की एप्लीकेशन हमें मिल चुकी है। सिंपली आपको इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। आपको वन बाय वन उन सभी एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करना होगा जिन्हें कि आप ज्यादा यूज करते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा दोस्तों कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है डाटा यूज का, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है बैकग्राउंड डाटा का। इसको आपको यहाँ से डिसेबल कर देना है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको एनेबल मिलेगा, आपको इसको डिसेबल कर देना है। ठीक इसी तरह से आपको हर उस एप्लीकेशन का यहाँ पे बैकग्राउंड डाटा डिसेबल यानी कि ऑफ कर देना है जिसे कि आप ज्यादा यूज करते हैं। क्योंकि इससे होता है दोस्तों कि हम जैसे यूट्यूब को ज्यादा यूज करते हैं तो यूट्यूब को जैसे हम यहाँ से बैक भी ले लेते हैं तो बैक लेने के बाद भी बैकग्राउंड में वो प्रोसेस करता रहता है और हमारे डाटा को कंज्यूम करता रहता है। और ना सिर्फ हमारे डाटा को बल्कि हमारे फोन की बैटरी को भी कंज्यूम करता रहता है, जिससे कि हमारे फोन की बैटरी बैकअप भी कम हो जाता है। तो इसी तरह से आपको अपना फेसबुक, व्हाट्सएप जो जो एप्लीकेशन आप ज्यादा यूज करते हैं उनकी सेटिंग में जाकर आपको उनके आपको बैकग्राउंड डाटा प्रोसेस को यहाँ से डिसेबल यानी कि ऑफ कर देना है। तो ये तो होगी दोस्तों हमारी फर्स्ट सेटिंग। इसके बाद सेकंड सेटिंग के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों कि आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। चलिए मैं अपने प्ले स्टोर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। 3 डॉट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना है। तो नीचे की साइड आपको एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं तो फिर से आपके सामने यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑटो अपडेट्स ऐप। आपको इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके फोन में ये डिफॉल्ट फर्स्ट वाले पे सिलेक्ट होगा ओवर एनी नेटवर्क पे, फिर हो सकता है कि आपको सेकंड नंबर पर मिले ओवर वाईफाई ओनली पे। तो आपको सिंपली इसको सबसे जो लास्ट वाला ऑप्शन है डोंट ऑटो अपडेट एप्स, इस पे आपको टिक मार्क लगा देना है जैसे मैंने लगाया हुआ है, और इसको ऐसे डन कर देना है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि आपके एंड्रॉइड फोन में जितनी भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उनका जब भी कोई अपडेट आता है 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, तो ऑटोमेटिक वहां पे वो अपडेट होती रहती है बैकग्राउंड में। वो आपके इंटरनेट को कंज्यूम करती है तो आपका डाटा फालतू खर्च होता रहता है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे डिसेबल कर देंगे तो इसके बाद जो कोई भी अपडेट आता है किसी भी एप्लीकेशन का तो वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होती है और आपका इंटरनेट यहाँ पर बच जाता है। और जब भी आपको लगता है कि कोई एप्लीकेशन में आपको अपडेट करने की जरूरत है तो आप उसको मैनुअली यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो ये मेरी 2 सेटिंग होगी दोस्तों। अब तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप YouTube को ज्यादा यूज करते हैं तो सपोज कीजिए कि चलिए मैं YouTube को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि YouTube को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, तो ओपन करने के बाद यहाँ पे सपोज कीजिए कोई भी वीडियो को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैं इस वीडियो को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो भी वीडियो आप इस तरह से प्ले करते हैं तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि जो 3 डॉट का ऑप्शन रहता है ऊपर की साइड, इस पे आपको टैप करना होगा। और जैसे आप इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्वालिटी का। तो आपको इस पे टैप करना होगा और इसको आपको मिनिमम क्वालिटी पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि 144, 240। अगर आपको 240 वाली क्वालिटी भी अच्छी नहीं लगती है तो आप इसे 360 पे कर सकते हैं। और इस पे करने के बाद आप इसको ऐसे बैक ले लेना, फिर आपको अपने वीडियो को यहाँ पे प्ले कर लेना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जितनी कम क्वालिटी पे आप वीडियो को प्ले करेंगे उतना ही कम आपका यहाँ पे इंटरनेट खर्च होगा, और जितनी ज्यादा क्वालिटी पे आपका ये डिफॉल्ट पे सेट रहेगा उतना ही ज्यादा आपका यहाँ पे इंटरनेट खर्च होता है। तो इस तरह से भी आप अपने इंटरनेट की बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 सेटिंग जो मैंने आपको बताई है, अगर आप इनको अप्लाई कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपका 1.5 GB डाटा आधा दिन भी नहीं चलता उसको आप पूरे दिन यूज कर पाएंगे। एक बार आप इन सेटिंग को एनेबल करके जरूर देखिए। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।